राधे राधे श्री हरिवंश। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो अभी सुबह के 6 सवा 6 बजे का समय है और मैं घर में साफ सफाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले उठने के बाद में यही काम रहता है कि घर की साफ सफाई कर लूँ और उसके बाद में जो नहाना धोना वगैरह है सब काम होते हैं। तो मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद में हाथ मुंह पैर सब धो लिए और थोड़ा फ्रेश हो गई और उसके बाद में थोड़ा पानी पी लिया और अभी लग गई हूँ घर में झाड़ू लगाने के लिए। तो मैंने पीछे का जो दरवाजा है वो भी खोल दिया, खिड़की वगैरह है तो सुबह सुबह मैं सब खोल देती हूँ। तो पीछे का दरवाजा खोल के मैंने पीछे भी थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया है। तो 2 3 सीढ़ियाँ हैं पीछे, तो वहाँ पे सीढ़ियों पे बच्चे बैठते करते हैं ना, तो मैं वो भी साफ कर देती हूँ सुबह सुबह। और दरवाजे वगैरह सब, इधर बहुत सारी मिट्टी उड़ उड़ के आती है। तो अभी थोड़ी थोड़ी आंधी चलती रहती है दिन भर। तो रात में मतलब मैं शाम के समय में झाड़ू लगा के फिर अपना जो शाम का काम होता है सब करती हूँ। तो भी अभी सुबह उठ जाते हैं तो फिर से मिट्टी मिट्टी सब कचरा हो जाता है। तो सुबह उठते ही साफ सफाई में ही लग जाती हूँ। तो मेरा 1 घंटा मतलब सवा 1 घंटा इतना सुबह सुबह लग जाता है पूरा घर साफ करने में। तो 2 3 रूम वगैरह है, बाथरूम सब साफ सुबह सुबह करते हैं तो इतना टाइम लग जाता है सुबह सुबह। और इस रूम में ना पंखा भी नहीं है, तो जब पोछा लगाती हूँ तो भी बहुत ही गर्मी लगती है। तो इसमें टेबल पंखा तो कभी कभी करते हैं लेकिन छत पंखा नहीं है उस पीछे के कमरे में और बीच के कमरे में, और आगे के जो बरामदा है उन दोनों में पंखा है। और पीछे के रूम में हम लोग ज्यादा रहते भी नहीं है। इस रूम में मतलब हमारा सामान वगैरह पड़ा है और हम लोग रहते हैं। जो इसका रूम है उसमें ज्यादातर जब गर्मियों के दिन होते हैं तो बरामदे में सोते हैं, बाहर के है ना तो उसी में ही सोते हैं। इस पीछे के रूम में ज्यादातर नहीं रहते इसलिए इसमें पंखा नहीं लगाया है। और हमारे जो घर मालिक है उन्होंने मतलब बोला था कि इस रूम में पंखा लगाए, लेकिन हमने बोला कि हमें जरूरत नहीं है, अगर आपको लगाना हो तो लगाओ, लेकिन हम ज्यादातर किसी के रूम में ज्यादा रहते नहीं है, काम नहीं रहता है, इसलिए लगाओ तो लगाओ नहीं लगाओ तो भी चलेगा, इसलिए नहीं लगाया फ्रेंड्स। और अभी झाड़ू पूरे घर में लग गया है और इन्होंने अभी चाय भी बना दी है। तो अभी रसोई घर में मैं झाड़ू मतलब पोछा फटाफट से लगा देती हूँ। पंखा ऊपर का है ना, चालू है ना, तो सारा रूम सूख जाएगा तो फिर बैठेंगे हम लोग चाय पीने के लिए। और अभी तनु को भी उठा दिया है तो चाय पीते हैं हम लोग पहले और बाद में नहाना होगा। तो चाय सुबह सुबह यही बनाती हैं। तो ये पानी भर के फिर दूध लेने जाती हैं, दूध लेके आके चाय बना लेती है, तब तक मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो अभी सबका नहाना धोना हो गया है तो मैंने बच्चों को नहला के खाटले पे बैठा दिया है और तनु की मैं बना देती हूँ छोटी। और अभी आराध्या है ना, तनु के साथ में बहुत ही ज्यादा मतलब खुश रहती है, क्योंकि जब तनु स्कूल चली जाती है ना तो अकेली हो जाती है, मैं अपने काम में लग जाती हूँ और ये चली जाती है अपने काम में। और तनु स्कूल चली जाती है तो फिर बहुत ही मतलब परेशान भी करती है, रोती है बहुत ही, कहती है कि मेरे पास में बैठो। तो खिलौने देती हूँ तो भी खेलती नहीं है, क्योंकि बच्चों को है ना बच्चों के साथ में अच्छा लगता है। तो कितने भी खिलौने वगैरह दो लेकिन बच्चे बच्चों के साथ में खुश रहती हैं। और जब आराध्या नहीं थी तो तनु भी बहुत ही अकेली पड़ती थी, तो कोई न कोई बच्चा मतलब खेलने के लिए आए तो बहुत खुश रहती थी, लेकिन कोई नहीं आए तो बहुत ही मुझे परेशान करती थी कि मम्मी मैं किसके साथ खेलूं क्या खेलूं, ऐसे मतलब हैरान करती थी। तभी आराध्या आ गई तो दोनों बहनें खेलती रहती है दिन भर। और उसके बाद में मैं बैठ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। जो ये मटकी है तो मैं इसमें ही छाछ बनाती हूँ, रात में कभी दूध दही मैं इसमें ही जमाती हूँ। तो जो दूध होता है ना तो गरम गरम इसमें डाल देती हूँ तो फिर ठंडा नहीं होता जल्दी, इसलिए अभी अभी मैं 2 3 दिन से है ना दूध मतलब स्टील के पात्र में जमाती हूँ और फिर दूध इसमें निकाल देती हूँ दही सुबह में, और फिर छाछ इसमें बनाती हूँ। और ये ज्यादा अच्छी नहीं निकली मटकी, मैं पहले एक लेके आई थी दूध जमाने के लिए, दूसरी मटकी काले कलर की आती है ना काली मिट्टी की, तो वो बहुत ही अच्छी थी, उसमें दही भी बहुत ही अच्छा जमता था और ठंडा भी रहता था। लेकिन बच्चों ने चलते चलते तोड़ दी मटकी को, तो अभी दूसरा लेके आई। मुझे उस वैसी ही लाने की काले कलर की वो वाली मिट्टी वाली मटकी, लेकिन वैसी मिली नहीं, इसलिए मैं ये लेके आई। तो ये ज्यादा अच्छी नहीं है, इसकी ऊपर से अभी कच्ची है, पता नहीं तो धोती हूँ तो लाल लाल सारी मिट्टी निकल रही है, तो ये बर्तनों में दिख रही है मिट्टी पड़ी है, तो मिट्टी निकल जाइए तो अच्छी नहीं है ज्यादा। तो दूसरी हम लोग जाएंगे मतलब यहाँ पे नहीं मिलती है, और एक हमारे गांव के इधर पास में मेला होता है ना, तो वहां जाते हैं तो रास्ते में मटकियों वाली मतलब दुकान है तो वहां पे मिलती है, तो कभी जाएंगे तो लेके आएंगे दूध जमाने के लिए। और मिट्टी की मटकी मतलब दूध जमा तो दही बहुत ही अच्छा लगता है,
बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और अच्छे से भी जमता है, इसलिए हमें लानी है एक मटकी। तो बर्तन कपड़े वगैरह धोने के बाद में मैं आ गई हूँ रसोई घर में खाना बनाने के लिए। तो आज के जो दोपहर का खाना है उसमें बन रहा है पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। तो मैंने सुबह में पत्ता गोभी ली थी, तो अभी सब्जी को अच्छी से धो के मैंने कटिंग कर दी है और अभी लग गई हूँ सब्जी बनाने के लिए। और मैं अभी मतलब सब्जी जब ज्यादा होती है तो इस कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो कढ़ाई के कड़े नहीं है, बहुत ही मतलब इधर उधर खसक जाती है, तो सिमटे से कपड़े से मैं पकड़ के मतलब इसमें सब्जी वगैरह भूनती हूँ। तो सब्जी सारे मसाले मैंने डाल दिए, नमक वगैरह डाल के सारा मतलब मसाले वगैरह डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए छोड़ दिया था, तो खूब अच्छे से पक गई है। और अभी आटा भी लग गया और मैं लग गई हूँ रोटी बनाने के लिए। तो बच्चे खेल रहे हैं तब तक रोटी भी बना लूं। और दोपहर का जो खाना है हमारा तो 12 बजे के बाद में बनता है। और हमारे आजू बाजू के जो पास में रहते हैं लोग, कोई कोई मतलब इनका 12 साढ़े 12 बजे तक इनका पूरा हो जाता है काम। और हमारा मतलब 12 बजे के बाद में खाना बनना शुरू होता है, क्योंकि ये लेट आते हैं खाने के लिए, 2 बजे आते हैं, कभी 2:30 बजे आते हैं। तो मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ तो खाना ठंडा हो जाता है और मुझे अभी टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा सारा काम 12 बजे तक ही खत्म होता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको भी देखना पड़ता है और भी बहुत सारे काम है, तो सारा काम करते करते 12 बज जाते हैं। तो 12 बजे के बाद में मैं खाना बनाती हूँ। तो दोपहर का खाना वगैरह बनाने के बाद में खाना खा लिया, उसके बाद में बर्तन वगैरह धोए और गैस वगैरह साफ किए और सारा काम खत्म होने के बाद हम लोग दोपहर में सो गए थे और 1 डेढ़ घंटा आराम किया और फिर उसके बाद में उठ गए। उठने के बाद में जो ये कपड़े है दोपहर में मैं ला के रख देती हूँ और अभी शाम के समय में समेट के रखती हूँ। तो मैं बैठ के कपड़े समेट लेके दिए और तनु को उठा के मैंने बैठा दिया उसको पढ़ाने के लिए। तो आज चाय पीने का मन हो रहा है, तो पहले मैं ये सारे कपड़े समेट लूं और फिर मुझे नहाना है, गर्मी भी बहुत ही ज्यादा लग रही है। तो मैं नहाऊंगी और उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। तो चाय में ज्यादातर शाम के समय में नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, कभी कभी मन होता है ना तो बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अकेली मतलब ये घर पे होते तो बनाती हूँ, नहीं तो अकेले के लिए बनाना पूरी लीड की थैली लाते हैं तो आधे मतलब आधे पीती है, आधे गिरा डोल मतलब गटर में डाल देती हूँ आधा दूध, क्योंकि इतनी ज्यादा होता है तो इसलिए मैं कभी चाय बनाती हूँ कभी नहीं बनाती हूँ। तो आज चाय पीने का मन हो रहा है, तो मैं कपड़े वगैरह समेटती हूँ, उसके बाद मैं तनु को भेजूंगी दूध लेने के लिए, तब तक तनु अपना जो होमवर्क किया वो कर दे। तो तनु को सुबह में आज नहीं बैठाया था, क्योंकि बच्चे खेलने आ जाते हैं तो फिर बच्चों के साथ में बच्चे सब खेलने लग जाते हैं, तो पढ़ने के लिए सुबह में नहीं बैठी थी, इसलिए अभी बैठाया और फिर भेजा था दूध लेने के लिए, तो दूध लेके आ गई और मैंने चाय बना ली। चाय पीने के बाद में बच्चों के पास में बैठ गई थी थोड़ी देर, उनको खिलाया और अभी सारे काम जो शाम के वो करने लग जाती।